नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अम्लीय मृदा में चूना पदार्थ की अभिक्रिया। यानी जो मृदा अम्लीय होती है उसमें उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें कुछ चूना युक्त पदार्थों को मिलाया जाता है जिससे मृदा की अम्लीयता दूर हो जाती है। कि चूना जो होता है वो जब मृदा में मिलाया जाता है उससे पहले मृदा का परीक्षण किया जाता है। मृदा का परीक्षण करने के बाद उचित मात्रा के चूना युक्त पदार्थों को मृदा में बारीक पीस करके ऊपर उसके बुरक दिया जाता है, उसको उसमें मिला दिया जाता है। वैसे तो क्या होता है कि चूना कभी भी मृदा में मिलाया जा सकता है, लेकिन मृदा परीक्षण करने के बाद जब फसल बुआई का समय आता है तो फसल बोने से 1 सप्ताह पूर्व ही चूना युक्त पदार्थ अगर मृदा में मिलाया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से होने के कारण उससे अधिक लाभ मिलता है। प्रत्येक 5 वर्ष में मृदा का परीक्षण करके मृदा में चूने को मिलाया जाता है। चूने को जब अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है तो ये मृदा में 2 प्रकार से क्रिया करता है। एक तो CO2 के साथ ये अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाता है और अम्लीयता को दूर करता है। दूसरा ये मृदा कॉलेट्स जो होते हैं उनसे प्रतिक्रिया करके और मृदा की अम्लीयता को दूर कर देता है। तो बच्चों अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये मृदा में अभिक्रिया करता है। पहली जो इसकी अभिक्रिया होती है वो होती है CO2 के साथ। यानी जब हम चूने को मृदा में मिलाएंगे तो चूना जो होता है वो CO2 के साथ प्रतिक्रिया करेगा। यानी चूना युक्त पदार्थ, चूने का कोई सा भी पार्ट हो, चाहे ऑक्साइड्स हो, कार्बोनेट्स हो या हाइड्रोक्साइड हो, वो मृदा में उपस्थित मृदा जल या CO2 से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो हाइड्रोक्साइड वापस क्रिया करके उसके बाइकार्बोनेट बना देते हैं। और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ये घुलनशील होने के कारण मृदा में घुल करके लीचिंग क्रिया द्वारा नीचे चले जाते हैं जिससे मृदा की अम्लीयता दूर हो जाती है। तो पहले अपन देखते हैं ये किस तरह से क्रिया करते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में जब होता है मृदा जल से क्रिया करके, यानी ये मृदा जल से जब क्रिया करेगा तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये तो है चूना और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं मृदा में उपस्थित CO2 जो होती है, ये CO2 मृदा जल से क्रिया करके क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है H2CO3। ये इस H2CO3 से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल जो होता है इसको अपन कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो क्या होते हैं, घुलनशील होने के कारण लीचिंग क्रिया द्वारा मृदा में नीचे चले जाते हैं और अम्लीयता जो होती है वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार से क्या है, जो कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी क्रिया करके इसमें 2 अणु जबकि और बन जाते हैं। ये भी क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट से, इससे कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके, कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके ये भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। तो ये बने हुए कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स घुलनशील होने के कारण लीचिंग क्रिया द्वारा जमीन में नीचे चले जाते हैं और मृदा की अम्लता दूर हो जाती है। इस अभिक्रिया को अगर अपन संतुलित करके देखें तो यहाँ पर अगर अपन 2 लगा देंगे तो ये घुलनशीलता, इसको यहाँ पर जल के अणु भी इसके साथ में बनते हैं, पानी के 2 अणु इसमें बन जाएंगे और ये अभिक्रिया जो होती है वो संतुलित हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों चाहे कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में हो, हाइड्रोक्साइड के रूप में हो या कार्बोनेट के रूप में हो, चूना युक्त पदार्थ जो होते हैं वो CO2 और जल के साथ में क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में बदल जाते हैं और अम्लता को दूर कर देते हैं। फिर अपन देखते हैं इसका दूसरा प्रतिक्रिया जो होती है वो होती है मृदा कॉलेट से।
मृदा कॉलॉइड से प्रतिक्रिया। मृदा कॉलॉइड्स में प्रतिक्रिया करने के लिए क्या होता है कि जब मृदा में चूने को मिलाया जाता है तो इसके जो कैल्शियम जो आयन होते हैं, ये कैल्शियम आयन मृदा में उपस्थित, मृदा की जो कॉलॉइड्स होते हैं, कण जो होते हैं, उस पे उपस्थित हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे मृदा की अम्लता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो अपन इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो किस प्रकार से चूना युक्त पदार्थ जो होते हैं वो मृदा की कॉलॉइड से क्रिया करते हैं। मृदा कॉलॉइड्स जो क्ले कण होते हैं, इन क्ले कणों पर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अधिशोषित रहते हैं। इन मृदा कणों की क्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्रिया करके ये कैल्शियम आयन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मृदा कणों से हटा देते हैं और कैल्शियम आयन इस पे अधिशोषित हो जाता है, जिससे मृदा की अम्लता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये तो है हाइड्रोजन क्ले और ये बन जाती है कैल्शियम क्ले, जिसकी अम्लता दूर हो जाती है। इसी प्रकार से क्ले की अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन युक्त जो मृदा होती है उसकी अभिक्रिया अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कराएं तो भी क्या होगा, यानी ये भी अगर एक चूना युक्त पदार्थ है, इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो वही कैल्शियम आयन जो होते हैं ये क्ले पर उपस्थित हाइड्रोजन आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है, जिससे इसकी अम्लता जो है, मृदा की अम्लता दूर हो जाती है। इस प्रकार मृदा जो है वो उसकी अम्लता खत्म हो जाती है क्योंकि उस पर कैल्शियम आयन आ जाते हैं। इसी तरह से क्ले जो होती है हाइड्रोजन युक्त, इसकी अगर अभिक्रिया हम कैल्शियम कार्बोनेट से कराएं, ये हाइड्रोजन युक्त क्ले है और इसकी अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से अगर करा दी जाए तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन आयनों को कैल्शियम आयन जो होते हैं वो प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ भी CO2 और H2O निकल जाती है। ऊपर जो अभिक्रिया होती है इसको अगर हम संतुलित करें तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे, संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो चूना युक्त पदार्थ है, यानी सारे के सारे, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, इनकी अगर अभिक्रियाएं इस मृदा में जो अम्लीयता है जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इनसे अगर कराई जाए तो ये H आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम आयन मृदा पे आ जाते हैं, जिससे मृदा की अम्लता दूर हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चूना युक्त पदार्थ जब मृदा में मिलाया जाता है, जो अम्लीय होती है वो उसकी अम्लता को दूर करने में सहायक होते हैं। फिर अपन देखते हैं कि मृदा का चूना पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब हम चूना युक्त पदार्थ को मृदा में मिलाते हैं तो उससे मृदा में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। चूने पर मृदा का प्रभाव, यानी चूने का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपन देखते हैं बच्चों। तो पहला जो प्रभाव है इसका यह है कि भारी मृदा की संरचना जो होती है वो दानेदार हो जाती है। जितनी भी मृदा है जो भारी होती है वो दानेदार रूप में बदल जाती है चूना मिलाने के कारण। दूसरा जो इसका प्रभाव है कि मृदा का स्थूल घनत्व घटा करके, ये जो होता है चूना, ये मृदा के स्थूल घनत्व को घटा करके उसकी अंतः स्पंदन क्षमता में वृद्धि कर देता है। उसके अंदर जो है वायु के और पानी के जाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसे अपन कहते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, यानी अंतः स्पंदन की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तीसरा जो प्रभाव होता है वो है कि मृदा में चूना मिलाने पर ये मृदा अपरदन में कमी ला देता है। मृदा का अपरदन कम से कम होता है क्योंकि चूना जो होता है मृदा की सतह पर एक लेयर के समान एक परत बना देता है और परत बनने के कारण मृदा के कणों का अपरदन आसानी से नहीं हो पाता। पौधों की अच्छी वृद्धि भी इसके कारण होती है। चूना जब मिला देते हैं तो चूने में उपस्थित कैल्शियम आयन हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और धनायनों का आपस में संतुलन को बना देते हैं, जिससे उनकी अच्छी वृद्धि
होने लग जाती है। पांचवा इसका जो इफेक्ट है कि मृदा की वायु तथा जल संचार में भी सुधार होता है। पहले अपने बात की थी, संरचना को दानेदार कर देता है। इसके कण जो है मृदा के चूना मिलाने के कारण थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने के कारण इसमें वायु और हवा जो है वो आसानी से इसमें आ सकती है, इसलिए इनके जल और वायु का संचार में सुधार हो जाता है। मृदा में H आयंस की सांद्रता में कमी आती है, यानी जब चूना मिलाते हैं तो उसमें उपस्थित कैल्शियम आयन जो है इस हाइड्रोजन आयन को हटा देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी H आयन की सांद्रता में भी कमी हो जाती है, और OH आयंस जो होते हैं उनकी आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। अगला जो इसका प्रभाव है यह है कि आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज जो होता है, इस मैग्नीज की विलयता को ये कम कर देता है। यानी चूना जो है इन तीनों आयनों की विलयता को कम कर देता है, और इनकी विलयता जब कम हो जाती है तो अम्लता अपना कम हो जाती है, क्योंकि ये जो आयंस होते हैं ये अम्लता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अगर मृदा में अधिक मात्रा में उपस्थित है तो मृदा अम्लीय बन जाती है, तो इसलिए इनकी जो विलयता होती है वो कम हो जाती है, और विलयता कम होने से अम्लता में कमी आती है। आठवां इसका प्रभाव है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है। चूना पदार्थ मिलाने से, क्योंकि उनमें क्या होता है, चूना पदार्थ मिलाने से कैल्शियम आयन जो होते हैं वो मृदा के कणों पर आ जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको एनर्जी अधिक प्राप्त होती है, जिससे ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण की गति में भी वृद्धि होती है। यानी मिलाने पर जब सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी चूना मिलाने से, तो सक्रिय अगर ये अधिक सक्रिय होंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होती है वो अब मृदा में उपस्थित कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, ये क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, यौगिक में बदल देते हैं ताकि पेड़ पौधे उसका प्रयोग कर सकें। नाइट्रीकरण की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ने से जितने भी नाइट्रेट्स यौगिक होते हैं वो नाइट्रेट में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो अगली जो है इसका प्रभाव वो है अमीनीकरण, अमोनीकरण और सल्फर का ऑक्सीकरण। इनकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अमीनीकरण का अर्थ तो ये हुआ कि अकार्बनिक जो नाइट्रोजन होती है वो एमिनो यौगिक में बदल जाती है। ठीक है, एमीन में या एमिनो यौगिक में बदल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, एमीनीकरण कहते हैं। और जो एमीन युक्त यौगिक जो होते हैं, प्राथमिक एमीन्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकती है, वो अमोनिया और एमिनो यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब अमोनियम आयंस में बदल जाते हैं या अमोनियम यौगिक में बदल जाते हैं, उसे अमोनीकरण कहते हैं। और ये क्रियाएं जो होती हैं इन दोनों में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों चूने का मृदा पर भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रभाव पड़ता है, जिससे मृदा में सुधार होता है और उसकी अम्लता दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, चूना पदार्थ मृदा में मिलाने पर ये किस प्रकार मृदा अम्लता को कम करते हैं। यानी जब हम चूना पदार्थ को मृदा में मिला देते हैं तो ये किस प्रकार मृदा की अम्लता को कम करते हैं। इसमें अभी अपने इस टॉपिक में पढ़ा था कि दो प्रकार से ये प्रतिक्रिया करती है, तो दोनों के साथ प्रतिक्रिया को हमें इसमें लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है, चूना CO2 के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करके मृदा अम्लता को दूर करता है। यानी चूना जो होता है उसमें हमने पहले बताया था पहले प्रश्न में कि दोनों से प्रतिक्रिया को बताना है, इसमें CO2 के साथ जो अभिक्रिया होगी उसके बारे में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, चूने का मृदा पर पड़ने वाले कोई 4 प्रभाव। अपन ने अभी बहुत सारे प्रभावों के बारे में चर्चा की, उसमें से 4 जो प्रभाव हैं उनके बारे में अपन को लिखना है। चौथा जो प्रश्न है, चूने की मृदा कॉलॉइड्स के साथ प्रतिक्रिया को समझाएं और उसका रासायनिक समीकरण लिखें। यानी मृदा कॉलॉइड्स के साथ चूना किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और मृदा की अम्लता को कम कर देता है, तो इसकी रासायनिक समीकरण अपन को लिखनी है। ये 4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप इनके उत्तर ढूंढिए और इनका अभ्यास कीजिए, और नेक्स्ट इससे जो अपना टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।